नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा पुलिस ने आज 3 साल बाद एक डबल मिस्ट्री केस का खुलासा किया है। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि 2019 में नूर मोहम्मद नामक आरोपी ने एक वृद्ध दंपत्ति की हत्या कर दी थी और उसके बाद से आरोपी फरार था। पुलिस पिछले कई दिनों से आरोपी की तलाश में थी और उसे पकड़ने में रीवा पुलिस को सफलता मिली। आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते उसने वृद्ध युवक की हत्या की थी। क्योंकि उसकी पत्नी चश्मदीद गवाह थी, इसलिए सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने महिला को भी मार दिया। रीवा पुलिस आरोपी द्वारा बताई गई सभी बातों को क्रॉस चेक कर रही है और कार्रवाई जारी है। सिंगरौली जिले के शासकीय विद्यालयों का बुरा हाल है। पढ़ाने के लिए न टीचर रहते हैं और न ही स्कूल में कोई व्यवस्था करने वाला। आलम यह है कि बच्चे अपने से पढ़ रहे हैं। 2-3 दिन में टीचर आते हैं और होमवर्क देकर चले जाते हैं। जब जिला मुख्यालय से सटे क्षेत्रों के विद्यालयों में यह हाल है तो सोचिए ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा। ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट भवन से महज 1 किलोमीटर दूर में स्थित है एक स्कूल, जहां का रिजल्ट चेक किया गया तो हालत बद से बदतर निकले। सिंगरौली जिले में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवरा का ये हाल है। स्कूल में पठन पाठन बहुत ही खराब है। आलम यह है कि बच्चे बिना शिक्षक के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षिका महोदया 2-3 दिन में स्कूल आती हैं और 3 दिन का होमवर्क एक ही दिन में देकर नदारत रहती हैं। स्कूल के बारे में बच्चों से शिक्षक के बारे में पूछने पर बताया गया कि मीटिंग में शामिल होने के लिए बैठन गए हुए हैं। स्कूल भवन NCL NTPC के CSR से टेबल कुर्सी भवन पुताई ठीक ढंग से दिखाई देता है, लेकिन छत से पानी सीपेज होता है, पंखे तक नहीं चलते। सरकार के मिड डे मील योजना में भी यहाँ पलीता लगता हुआ दिख रहा है। बच्चों को मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रखा चावल में कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। दाल सिर्फ नाम की है, सिर्फ उसमें पानी ही दिख रहा था। बच्चों ने बताया कि इसकी शिकायत अध्यापक से कई बार की जा चुकी है कि मध्याह्न भोजन सही नहीं मिलता, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन खाना बनाने वाले समूह के ऊपर नहीं लिया गया है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना एक टीम भेजकर वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक टीम को भेजा गया है। जो कमियां होंगी उसके लिए शासन स्तर से प्रयास किया जाएगा। जिला मुख्यालय से सटे हुई एक देवरा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। वहाँ पे सर सड़े गले बच्चों को जो अनाज है, मध्याह्न भोजन है, वो परोसे जा रहे हैं। वहाँ पे अगर बात की जाए पढ़ाई लिखाई की तो वहाँ पे कोई टीचर या मैम नहीं उपस्थित रहते हैं। क्या कुछ करने जा रहे हैं सर इनके लिए? इसमें जो आपने अभी जानकारी दी है तो हम यहाँ से जो एक टीम उसमें जो विद्यालय में भेजेंगे और वहाँ की जो वस्तुस्थिति है, जो शिक्षा का स्तर है और जो गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन वहाँ मिले और जो वर्तमान में जो वहाँ स्थितियाँ हैं उसको आकलन भी करेंगे और अगर कोई इसमें लापरवाही पाई जाती है तो फिर आगे भी कार्रवाई करेंगे। सर बच्चों का कहना था और वहाँ के जो 1-2 मैम थी, शिक्षिका थी उनका कहना था कि शिक्षक की यहाँ कमी है, कोई अतिथि शिक्षक भी हो जाए तो ये समस्या दूर हो जाए। बिल्डिंग में सर पानी भी सीपेज करता है, फैन नहीं लगा इसके लिए। इसमें भी जो शिक्षकों की जो कमी की बात है, इसमें भी हम आकलन करेंगे कि क्या वहाँ कितने शिक्षक पदस्थ हैं और अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता भी होगी तो उनकी व्यवस्था करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे और भवन में अगर कोई मरम्मत या उसकी आवश्यकता होगी तो उसकी भी बात उसकी भी आवश्यकता का आकलन करते हुए आगे कार्रवाई करेंगे। रीवा जिले के खंडो माता मंदिर के कुंड में नहाते समय डूबे किशोर की लाश 18 घंटे बाद बरामद कर ली गई है। मंगलवार की शाम ननिहाल आया किशोर पिकनिक मनाने गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुंड में नहाते समय युवक का पैर फिसल गया। ऐसे में किशोर पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद तुरंत गोविंदगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कंट्रोल रूम में अवगत कराया। यहां से SDRF और होमगार्ड के गोताखोर भेजे गए। बुधवार की सुबह 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लाश मिली है। गोविंदगढ़ पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद लाश को PM के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया है। कल एक बच्चा जो है गोविंदगढ़ में खंडो जो माता हैं उनके पास में जो एक प्रपात है, उसी प्रपात में अंदर चला गया था और उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई थी। परिजन लोग और पुलिस सभी लोग इसकी तलाश कर रहे थे। स्थानीय आदमी जो गोताखोर हैं उनको भी बुलाया गया था। जो हमारे पास SDRF है उस टीम के भी लोग गए थे, होमगार्ड से भी जो है वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पहाड़ी बरसाती पानी का कटाव होता है और काफ़ी अंदर गहरा जो है पत्थरों के बीच में जगह होती है, उसमें बच्चा कहीं फंस गया था, इसलिए वो नहीं निकल पाया था उसकी बॉडी। आज जो है प्रयास करने के बाद बॉडी निकाली गई है
तो कुछ लोग जो है वहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के वहाँ अपने बच्चे की लाश रख करके कुछ मांग कर रहे थे। उनकी मांग की पूर्ति जो है की गई उनको। उनका 10,000 रुपये की आवश्यकता थी अंतिम संस्कार के लिए, जो दिलाया गया उनको। और डेड बॉडी के लिए जो वाहन था सतना ले जाने के लिए, वो वाहन करा गया और वो बॉडी अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गए। परिजन चक्काजाम क्यों किए? परिजन का कहना था कि उसमें हमको अंतिम संस्कार के लिए दिया जाए और डेड बॉडी जो है बहुत देर बाद निकली है, ऐसा एक हुआ। क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और इसमें जो बेहतर हमारे संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का उपयोग किया गया था। इस समय पानी भी गिर रहा, पहाड़ी कटाव है, पहाड़ से पानी भी आता है, उस पानी का वेग भी बहुत है। तो जो लोग बचाव दल भी था वो अपनी सुरक्षा के साथ में वहाँ अंदर गया था। प्रयास पूरे किए गए हैं। अब असंतोष तो रहता ही है, उनको संतुष्ट किया गया, उनको बताया गया और वो साथ में ही थे पूरे समय। पुलिस और SDRF जो है साथ रही है। आज भी सुबह से जो है दिन निकलने के बाद लगातार प्रयास किया गया और तभी वो बच्चा मिल पाया। बचाव दल के साथ क्या कोई घटना हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी सेगरान निवासी किराना व्यापारी के घर नकाबपोश बदमाशों द्वारा आधी रात में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि नकाबपोश बदमाश घर के अंदर घुसे और व्यापारी युवक को रबड़ की रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया। मुंह पर कपड़ा ठूस दिया ताकि युवक कुछ बोल ना पाए। व्यापारी और इसी दौरान बदमाश व्यापारी युवक के काउंटर में रखे 25,000 से अधिक नगदी सहित 1 लाख से अधिक के किराने का सामान लेकर फरार हो गए। फरियादी युवक ने बताया कि बदमाश घर के अंदर दोबारा घुसे और युवक के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहडोल जिले में इस साल लगभग 14 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है। यही वजह है कि जिले के कुछ कच्चे ओपन कैब में रखी हजारों क्विंटल धान गेग्रीन कंपनी ठेकेदार की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। चन्नौड़ी, हथगला व अमलई सहित अन्य ओपन कैब में रखी धान बारिश के कारण बोरियों में हजारों क्विंटल धान बोरे में रखे सड़ गई। धान एक बार फिर अंकुरित हो उठे हैं। किसानों की मेहनत, हजारों क्विंटल धान रखरखाव के अभाव में सड़ गई। अब आलम यह है कि ये धान जानवरों के खाने लायक भी नहीं बची। सवाल ये उठता है कि ऐसे खराब अनाज को कौन लेगा और इसका जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि शहडोल जिले में धान रखरखाव का जिम्मा गेग्रीन कंपनी ठेकेदार को मिला। कंपनी की लापरवाही का नतीजा ओपन कैब में संग्रहित कर रखे धान में से अनेकों बोरे धान सड़ चुके हैं। सड़े बोरे मैदान में बिखरे पड़े मिले। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर तो बोरे के ऊपर फफूंद भी साफ तौर पर दिखाई देने लगी। गोदामों में भरे धान का एक बड़ा हिस्सा गोदामों में ही सड़ गया। सड़े धान की दुर्गंध इतनी तेज उठ रही है कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन किसानों की मेहनत का अनाज इस तरह से सड़ गया और ये जांच का विषय है। इस मामले में शाखा प्रबंधक बुढ़ार ब्रांच सुधा रघु का कहना है कि हजारों क्विंटल धान खराब हुई है, जिसके लिए गेग्रीन कंपनी ठेकेदार को मौखिक व लिखित पत्र जारी कर धान भरवा कर उसका भुगतान करने के लिए कहा गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अमलई ओपन कैप है ये, यहाँ धान यहाँ रखी हुई है और यहाँ क्या है, यहाँ से डिलीवरी दिया गया है, तो जिसके कारण से यहाँ पर बोरियाँ थोड़ा सा जैसे लेवल में पटकते हैं तो बोरियाँ फट जाती हैं, कुछ बोरी धूप की वजह से ख़राब हो जाती है। और यहाँ जो है अपना हमारे जो सीनियर अधिकारी अजय यादव हैं, वो उनके कहने से यहाँ काम चल रहा है। ये बोरी को मतलब उसमें शिफ्ट करेंगे। लगभग कितनी धान खराब हो गई है? धान इसमें ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है अपनी, मतलब थोड़ा बहुत मतलब जो साइड का है, जो भी अपना पूरे स्टेप का अगर मिलाएंगे तो 10-20 बोरी के आसपास में होगा। तो इनको अब शिफ्टिंग किया जा रहा है? हाँ, इनको शिफ्टिंग किया जाए। वो भी पूरी बोरी नहीं ख़राब है इसमें थोड़ा बहुत मतलब जैसे बोरी फट गई है उसकी वजह से। ये अभी की ही धान है जो अभी रखा? हाँ, ये अभी इसी वर्ष की है। अब बाहर ओपन कैप है उसमें तो ख़राब तो हो गई। ये किसका रखाव का ठेका हुआ था इसका? ये अपना गोग्रीन का है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा सुरेंद्र चौधरी। चन्नौड़ी के हथगला वेयर हाउस में जो धान रखी गई है वो पूरी तरह सड़ गई है धान, और इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा कहना, मैं उनको बार बार मौखिक निर्देश भी दी हूँ कि उसको पाला भरवा के धान को क्या कहते हैं भरवा के उसका भुगतान करें, और लेटर भी जारी कर दिया हमने। RM ऑफिस भी सूचित कर दिया है कि उसको धान को जल्द से जल्द उसका भुगतान किया जाए, भरवा के जो खराब है उसको निकाल दें, बाकी जो सही है तो उसका भुगतान किया जाए।
लगभग कितनी धान खराब है? उसमें मान लीजिए हजारों कुंटल खराब हुई है लगभग। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो प्राइवेट गो ग्रीन कंपनी भंडारण कर रही है वहाँ, और जवाबदारी उन्हीं की है पूरी। तो कहीं ना कहीं राजस्व का तो नुकसान हो रहा है, शासन का जो है। शासन का तो हो रहा है, लेकिन उनका उनसे पैसा वसूल किया जाएगा भंडारण से। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सतना जिले के उचेहरा के अंतर्गत ग्राम में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। अतरहर में 4 लाइन का कार्य चल रहा था। उसी दौरान राजेश सिंह को करंट का जोरदार झटका लगा और वहीं वह गिर गया। कंपनी प्रबंधन ने गुप्त तरीके से सतना जिला चिकित्सालय युवक को भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिल रही है कि कंपनी प्रबंधक मजदूर के परिजनों को झोलमोल जवाब दे रहे हैं। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।